गाइस तो फाइनली दिसंबर आते था, अगर तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया या तुम अपने सिलेबस के एंड पोर्शन में हो तो एक अच्छे पोजीशन में हो तुम। और जो गाइस अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम जीरो, उनके लिए ये डिटेल वीडियो मैंने निकाल दी है। 5 मंथ की डिटेल स्ट्रेटजी है, तो इसको तुम जरूर चेकआउट करो। और ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और एक परफेक्ट रिविजन प्लान नहीं कर पा रहे हैं और अपने रिवीजन को एक अच्छे तरीके से वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए वीडियो स्पेसिफिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स हेल्प करता है चैप्टर को बहुत कम टाइम में कवर करने के लिए। तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगर तुमने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करो कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स पहले बनाओ। वहाँ से वन शॉट वीडियोस बनाओगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए ये वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसको इस वीडियो के बाद एंड तक देखना, फिर चेकआउट कर लेना। ठीक है, और जिनका शॉर्ट नोट्स बन चुका है वेल एंड गुड। अब तुम्हें क्या करना है कि टाइम के ऊपर ध्यान दो। कोशिश करो कि कम से कम टाइम लगाओ एक चैप्टर को तुम रिवाइज करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा बार उस चैप्टर को रिवाइज करो। उस चैप्टर इन द सेंस पूरे के पूरे सिलेबस को जितने बार तुम रिवाइज कर सकते हो उतने बार उसको रिवाइज करो। जितने बार उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। ठीक है। थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट प्रायोरिटी। देखो सब्जेक्ट प्रायोरिटी में क्या है, बोर्ड्स में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 100 नंबर के आते हैं तो प्रायोरिटी सेम होती है। बट नीट के केस में क्या है कि बायोलॉजी तुम्हारा हाफ पेपर कवर करता है और फिजिक्स केमिस्ट्री अदर हाफ कवर करते हैं। तो अगर तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी उठा रहे हो तो एटलीस्ट एक उसमें से बायोलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी वो तुम डिसाइड करो, बट वो चीज़ तुम्हारे उसमें होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो फोर्थ बताने से पहले 4 पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि कुछ चीज़ मिस मत करो। ठीक है, और लास्ट में स्ट्रैटेजी नहीं देखोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा ही लॉस। अब देखो फोर्थ चीज़ क्या है कि तुम्हें सीक्वेंस कैसे डिसाइड करोगे। तो देखो सीक्वेंस में ही बच्चों को दिक्कत आता है, जो एस्पिरेंट्स है उनको, है ना। तो क्या करो, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर है कि तुम ब्लॉक स्ट्रैटेजी में जाओ आशीष अरोड़ा सर की। खैर अभी 2025 का तो आया नहीं होगा, 2024 को उठा लो। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रैटेजी उसी सीक्वेंस में, अगर उस सीक्वेंस को तुम पकड़ रहे हो अभी से तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उस चीज़ को तुम कवर करो और उसी सीक्वेंस में चलो तो तुम्हारा बेस्ट रहेगा और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम से तुम स्कोर कर पाओगे और एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट, और अच्छा रहा तुम्हारा किस्मत तो तुम एम्स भी जा सकते हो। ठीक है, अब बात है स्ट्रैटेजी की। देखो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वेल एंड गुड, तुम एक अच्छे पोजीशन में। अब फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन गया है, गुड। नहीं बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एक बार फिर से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वीडियोस के लिए जाओ, तुम शॉर्ट वीडियो के लिए जा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्या करोगे, मॉक पेपर। अब देखो मॉक पेपर का क्या है कि तुम जैसे रिवीजन कर रहे हो ना उसी टाइम पे तुम मॉक पेपर देना स्टार्ट कर दो। मॉक पेपर देने से क्या होगा, तुम कितने पानी में हो तुम्हें दिख जाएगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं, तुम उसके हिसाब से टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, अलॉन्ग विद ओएमआर बबल फिलिंग, ये चीज़ तुम्हें दिख जाएगी। और उस टाइम पे तुम्हारा लॉजिक लग रहा है कि नहीं, तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, तुम ठीक से अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस को, जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में पेपर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अप्रोचिंग क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो तुम किस तरह से अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चंस को, इस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, और ओवरऑल तुम पूरे सिलेबस को एक जगह पे तुम एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसको तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे एक जगह पे, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। और ये चीज़ तुम्हें मॉक पेपर दिखाता है कि तुम एक्चुअल में पेपर में कैसा कर रहे हो। ठीक है, और मॉक पेपर दोगे उसके बाद एनालिसिस करो, बिकॉज एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक पेपर का 3 घंटा दिया है वो कंप्लीट वेस्ट है। सिर्फ एनालिसिस के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, तुम्हें अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर देना, कुछ टाइम के बाद वो वीडियो आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी मैं वीडियो ला सकूँ मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो एनालिसिस में तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा चैप्टर वीक है, जो टॉपिक्स वीक है, जहाँ पे तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे कि सिली मिस्टेक्स इन द सेंस तुम्हें जानते होगा ट्रू फॉल्स, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, ये वाला ऑप्शन नहीं देखा, इस टाइप की जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो इसको तुम अवॉइड करो। और जो चैप्टर्स जिसमें तुम वीक हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, और जो टॉपिक्स जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है बट वहाँ भी गलतियाँ हो रही उनको रिवाइज करो, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको रिवाइज करने की कम ज़रूरत है, उनको कम देखना है बट रेलेवेंस उतना ही है उनका, तो उस चीज़ को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। समझ रहे हो। और लास्ट में जो तुम्हारा अप्रैल का मंथ है उसमें ऑफकोर्स 25 तारीख तक तुम्हें जितना ज़्यादा तुम मॉक पेपर तब तक दे सकते हो तब तक दो, एनालिसिस करो, मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो अपने मिस्टेक्स, और लास्ट में तुम्हें वही चीज़ काम आएगा। और लास्ट के 1 हफ्ते में ऑफकोर्स तुम्हें कोई मॉक पेपर नहीं देना है,
कोशिश करो जिस सीक्वेंस में तुम पकड़े हो शुरू से उसी सीक्वेंस में तुम रिवीजन करो, और अगर कोई सीक्वेंस नहीं पकड़े हो तो अपना शॉर्ट नोट्स उठाओ और डायरेक्ट रिवीजन करना स्टार्ट करो। जितने बार अपने सिलेबस को तुम कर सकते हो करो, जितने बार अपने मिस्टेक्स कॉपी को तुम उठा कर के देख सकते हो देखो, एंड गो फॉर द एग्जाम में तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इस बार नीट 2025 को इस चैनल में जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका इस बार नीट निकालना चाहिए। मेक इट अ गोल, यू कैन डू इट। बाय। और लास्ट में अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोर्ड्स में भी अच्छे स्कोर कैसे करूँ और नीट को कैसे निकालूँ, तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। उसमें एकदम शॉर्ट में बताया हूँ तुम्हें करना क्या है, ठीक है। और अगर तुम्हें एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट के ऊपर कोई दिक्कत है, अगर तुम ड्रॉपर हो 3 से 4 ड्रॉप तुम्हारा हो गया है, तो इसमें ये वाला अपडेट वाला वीडियो मैंने बताया है, तो इसको तुम चेकआउट कर लो, तुम्हारा सारे जो कन्फ्यूजन है वो हट जाएगा, ठीक है।